हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले, सबसे तेज, SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। सागवाड़ा में मोबाइल टावर विवाद गहराया, इंडस टावर्स का 20 लाख का नोटिस, आईएन की भूमिका पर उठे सवाल। फर्जी दस्तावेजों से टावर लगवाने का आरोप, बिजली कनेक्शन नहीं काटने पर सवाल। आईएन बोले उच्च अधिकारियों को भेजा मामला, जल्द होगा निस्तारण। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत गलियाकोट मोड़ स्थित खसरा नंबर 5116 की जमीन पर स्थापित मोबाइल टावर को लेकर विवाद और गहरा गया है। भूमि स्वामित्व को लेकर चल रहे इस मामले में टावर संचालित करने वाली इंडस टावर्स लिमिटेड ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनी को गुमराह किए जाने का आरोप लगाते हुए संबंधित पक्ष को 20 लाख रुपए के हर्जाने का विधिक नोटिस जारी किया है। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार जाम्बुआ निवासी कपिल शाह के सुपरवाइजर पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का दावा है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 5116 उनकी स्वामित्व वाली है और इसी जमीन पर उनकी 4 दीवारी के भीतर मोबाइल टावर लगाया गया है। उनका कहना है कि पड़ोसी भूमि खसरा नंबर 5120 के मालिक शंकर लाल सोलंकी ने कथित रूप से फर्जी राजस्व दस्तावेजों के आधार पर कंपनी से अनुबंध कर टावर स्थापित करवाया। मामला न्यायालय पहुंचने पर नियुक्त मौका कमिश्नर एवं पटवारी की पैमाइश रिपोर्ट में टावर की स्थिति को लेकर तथ्य सामने आए। इसके बाद 9 जुलाई 2026 को इंडस टावर्स लिमिटेड ने विधिक नोटिस जारी कर शंकरलाल सोलंकी से 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग तथा भुगतान नहीं होने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इधर भूमि स्वामी पक्ष का आरोप है कि पर्याप्त दस्तावेज और न्यायालयी रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाने के बावजूद अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के स्थानीय अधिकारियों ने विवादित टावर का बिजली कनेक्शन नहीं काटा। इस संबंध में सहायक अभियंता लोकेश भटेवरा सागवाड़ा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि टावर स्थल पर महीने भर का बिजली का बिल 3 लाख रुपए के लगभग आता है, जबकि अगर इसे जनरेटर से संचालित किया जाए तो 15 लाख के ऊपर का खर्च आता है। इस वजह से विद्युत विभाग कनेक्शन नहीं काट रहा। इसमें कहीं न कहीं विद्युत विभाग की भी मिलीभगत है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बिजली कनेक्शन चालू रहने से कंपनी को आर्थिक लाभ मिल रहा है। हालांकि रिश्वत या मिलीभगत संबंधित दस्तावेजों आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का अंतिम पक्ष आना बाकी है। इस पूरे मामले में आईएन लोकेश भटेवरा ने कहा कि प्रार्थी द्वारा इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है तथा नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। पीड़ित पक्ष ने बताया कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में रिट याचिका दायर की जाएगी, जिसमें संबंधित अधिकारियों को भी पक्षकार बनाए जाने की तैयारी है। फिलहाल इस मामले में न्यायालय की आगामी सुनवाई और प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, कपिल जी शाह का सुपरवाइजर, और ये पूरा काम उनका मैं देखता हूँ। हमने बार बार बिजली विभाग को 3-4 बार नोटिस भी भेजी, एप्लीकेशन में दी। आज भी मैं आवेदन देने गया तो बिना मीडिया के आवेदन नहीं ले रहे थे। वो बता रहे हैं कि भाई कि इनकी पोजीशन नहीं है, कब्जा नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ ये पूरी लैंड हमारी 14 बीघा जमीन हमारी है। ये पूरी 4 दीवारी जो हमने कर रखी है, ये 51 नंबर 5116 खसरा नंबर है, वो पूरा पोजीशन में हमारा दे रखा है। और जो ये टावर जो जिसने लगाया शंकरलाल जी सोलंकी है, वो 5120 का कागज दिए। वो जमीन वो रही हमारी इस बाउंड्री के उस साइड में। जो हमारा सीमा विवाद चल रहा था वो अप्रैल महीने के अंदर फैसला हुआ, सीमा विवाद हमारा सुलझ गया। 5120 उधर आई है और ये 51 नंबर 16 है और टावर 5116 में लगा दिया और कागज दे रखे 5120 के। बिजली विभाग में हम बार बार जाके उनको आवेदन दे रहे हैं, साहब लाइट कनेक्शन काटिए। वो हमारा आवेदन अस्वीकार कर रहे हैं, ना आवेदन ले रहे हैं। जब मैं मीडिया को लेके गया तब उन्होंने मेरा आवेदन स्वीकार किया, फिर भी बोल रहे हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है। जब मैं उनको दे दिया, साहब फैसला हो चुका है, फैसले की कॉपी है, वो भी मैंने सेलेक्ट करनी है। वो बोल रहे हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट का सबूत क्या है? फैसले हो चुका है, उनके पास कोई कॉपी नहीं है। और खुद टावर कंपनी ने भी उनको एक एप्लीकेशन दी है रिकवरी के लिए, जिसने टावर लगवाया 5120 वाले को 20 लाख रुपए रिकवरी के लिए। फिर भी लाइट कनेक्शन काटने के लिए बिजली विभाग वाले एन साहब है, भटेवरा जी, वो नहीं कर रहे हैं। और जब मैं शुक्रवार के दिन उनके पास गया, बाकी मैं आपको बैठने भी नहीं देता, क्योंकि अगर कोई आम आदमी जाता है तो उसको नहीं बैठने देंगे, बात नहीं करेंगे क्या? अमीरों की बात सुनेंगे? ये टावर कंपनी वाली बहुत बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी है। ये अगर आज लाइट कनेक्शन कर जाता है तो ये डीजी पे चलेगा, डीजी पे चलेगा तो 20 लाख रुपए का इनका डीजल बलेगा, 20 लाख का डीजल बलेगा, 3 लाख रुपए का बिजली का बिल आता है। इस चक्कर में ये लाइट कनेक्शन नहीं काट रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद भी एससी साहब के पास में भी हम जाके आ गए, ना वहाँ हमारा कोई सुनवाई हो रही है, ना यहाँ सागवाड़ा जो भटेवरा जी एन साहब है ना वो सुन रहे हैं, ना ये लाइट कनेक्शन काट रहे हैं।
जी सर, ये जो टावर पर विद्युत कनेक्शन लगा हुआ उसका क्या मामला है? इनका पूर्व में एक कनेक्शन है टावर का, जिसपे पहले से पूर्व यानी कि लंबे टाइम से वो कनेक्शन चल रहा है। बीच में इनके कोई कोर्ट केस था, उनका विवाद था, तो ये प्रार्थी इन्होंने आवेदन किया है कि हमने कोर्ट केस जीत गए हैं और ये ज़मीन हमारी है। इन्होंने कनेक्शन काटने के लिए आवेदन किया है। हमने उस पार्टी को नोटिस दिया है और नोटिस में उसने भी जवाब दिया कि हमारा मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, करके आवेदन किया है, बताया है। और टावर की द्वारा भी इसमें लिखा गया है कि हमको टावर हमारी अत्यावश्यक सेवा है, इसको काटने के लिए एक बार हमको आगे हमारी कार्रवाई चल रही है, उसके बाद कनेक्शन काटा जाए। तो हमारे द्वारा इनका जो प्रकरण है उसके लिए हमारी लीगल विंग है, उसको प्रकरण भेजा गया है। हमको जैसे भी उच्चाधिकारी से निर्देश मिलेंगे ऐसे कार्रवाई की जाएगी। जिस जगह पे टावर लगा हुआ है सर, उस जगह पे वहीं के कागज प्रस्तुत किए थे विद्युत विभाग में कनेक्शन लेने के लिए? वो कनेक्शन बहुत पुराना है, उसको ये तफ्तीश करने पे ही मालूम पड़ेगा। तो लगभग कितने समय में इसकी जांच पड़ताल होगी? जांच पड़ताल हमारी तरफ से इनका है, इनका जो हमको निगम ने भेजा है, निगम से हमको जो भी है 15 दिन में हमको इसका जो भी सूचना नहीं, वो मिलेगी। जो दस्तावेज की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। दस्तावेज तो हम उसका भी सप्ताह भर लगेगा, 7 से 15 दिन लगेंगे हमको, क्योंकि इसकी तफ्तीश करेंगे क्या मैटर है नहीं है, पुराना कनेक्शन है। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।